नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब के इस अनदर वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने वाला हूं राम बोलो पवार जी से, जो देवास के रहने वाले हैं। अभी ये मेरे पास आए हैं पहली बार मुझे दिखाने, और इनकी कहानी जब इन्होंने मुझे बताई तो काफ़ी संवेदनशील जो है इनकी स्टोरी है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उनकी स्टोरी को सुने और समझें। और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ही भटक चुके होते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो अपनी कंडीशन, पहले तो डॉक्टर के पास आते हैं तो अच्छी होती है, पर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट बीमारी और बढ़ जाती है। तो वो ऐसे केस जो बीमारी बढ़ा करके हमारे पास लाते हैं, तो हमारे पास भी बहुत बड़ा टास्क होता है कि हम उसको अब ठीक कैसे करें। जैसे मान लीजिए, एक बार जो नेक्रोसिस वाला है, जो नेचुरल तरीके से नेक्रोसिस हुई है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। पर जो दवाइयों के कारण नेक्रोसिस हुई है, उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। जैसे हम नेक्रोसिस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, है ना, और उस ट्रीटमेंट के कारण नेक्रोसिस बढ़ जाए, समझ रहे हो। तो वो जो चीज, ऐसे केस होते हैं जो मेडिसिन के कारण नेक्रोसिस को बढ़ा करके लाते हैं, उनको ठीक करने में काफी दिक्कतें होती है। आपको मैं इनका एक्सरेज भी बताऊंगा कि पहले का एक्सरे क्या था और आज का एक्सरे क्या है। ठीक है, सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। तो राम बोलो जी के पास ही चलते हैं और उनसे उनकी पूरी स्टोरी जानते हैं कि क्या स्टोरी इनकी रही है, क्या एक्सपीरियंस इनका रहा है। तो नमस्कार राम बोलो जी, कैसे हो आप? ठीक ही है। ये बोलूँगा ठीक ही हूँ अभी तो फिलहाल। ठीक है, व्यूवर्स को बताइए हमारे कि क्या आपकी स्टोरी रही है, कैसे स्टार्ट हुआ था दर्द, कहाँ कहाँ भटके, कितने समय से प्रॉब्लम हो रही है। सारी चीज़ें बताइए थोड़ी लाउड वॉइस में, ताकि वो वहाँ तक पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, मैं राम बोलो पवार, मैं देवास का रहने वाला हूँ। और फर्स्ट टाइम में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मतलब एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम में मेरे को क्या हुआ कि ब्रेन वगैरह में लगी हुई थी सिर में। उस टाइम में मेरे को पता नहीं, डॉक्टर लोगों ने कितना स्टेरॉइड दिया, क्या दवा गोली दी, क्या दिया, मेरे को कुछ नहीं पता। क्योंकि वर्टिगो इतनी आ रहा था कि मैं बहुत, वो समझ में नहीं आ रहा था मेरे को कि क्या है क्या नहीं। तो उसके कारण भी दवा गोली के कारण भी मेरे को वर्टिगो तो नहीं जा रहे थे। तो मैंने फिर डिसाइड करा कि मेडिसिन तो लेना ही नहीं है, एलोपैथिक जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने योगा प्राणायाम कर करके वर्टिगो तो कंप्लीट कर लिए। फिर उसके बाद में मैं रोज, लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम में सुबह रोज टहलने जाता था, कम से कम 1 किलोमीटर समथिंग समथिंग। अब वो आना जाना या कुछ भी दिक्कत नहीं थी मेरे को, कंप्लीट होता रहा था धीरे धीरे। फिर मेरे पापा, जो अभी तो नहीं एक्सपायर हो गए, उन्होंने बोला कि वैक्सीन लगाना है क्या। तो मैंने कहा पापा मैं वैक्सीन तो क्या लगाऊँ, मेरी दिक्कत ऐसी ऐसी हो रही है। तो उन्होंने भी इनवाइट कर दिया, मतलब मना कर दिया था कि तुम मत लगाना वैक्सीन, पता नहीं क्या लोगों को हो जाता है, मर भी रहे थे उसमें। समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और मेरे गाँव वालों ने भी वैक्सीन लगवाए थे, तो 2-3 एक्सपायर हो गए थे डायरेक्टली। तो उन्होंने मना कर दिया था मेरे को कि तू वैक्सीन मत लगवाना। फिर समय गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, धीरे धीरे फिर आखिरी एंडिंग में फिर मैंने, मन क्या कहता है कि वो समय खराब और आने का रहता है, तो वैसे ही होता है। और मैंने वैक्सीन लगवा ली, वैक्सीन दोनों डोज लगवा लिए। दोनों डोज लगवाने के बाद में मैं भी उस टाइम में भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भी टहल रहा था, वो जाना जाना कर रहा था। बस उस टाइम में मेरे को राइट साइड में पैर हल्का सा लचक आ गई थी। कभी कभी गलत पैर रखा जाता है उस टाइम में, तो मैंने सोचा कुछ हो गया होगा। वो बस उसके बाद से धीरे 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 ये पेन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और मैं भी नौकरी हिसाब से आज इसको बताया, कभी उसको बता, उसको बता, उसको बताया, एक्सरा भी कराया, एक्सरा भी नॉर्मली आया मेरा। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, कोई नस चढ़ गई होगी। तो भी डॉक्टरों के पास फिर भी इंजेक्शन लगवाया, और ये भी मैं भी थोड़ा पेन कम था, तो मैं भी इतना ध्यान उस पर गया नहीं। और भी मैं भी दवा गोली लेते रहा लेते रहा लेता रहा लेता रहा। और जब एंडिंग में जब ज़्यादा आया, ज़्यादा मेरे को बीमारी हुई है, तब मैं कहीं इंदौर आया था। किसी ने बताया था कि वहाँ जाके आप डॉक्टर साहब को आप दिखा दो, वो अच्छे डॉक्टर हैं, तो हो सकता है आपकी बीमारी वहाँ सही हो जाए। तो मैं इंदौर आया, और वहाँ उन्होंने कुछ जाँचें लिखी मेरी। जाँचे में मेरे को उन्होंने डायरेक्टली ऐसा बोला कि आपको आपके दोनों मतलब
एक जॉइंट खराब हो गए और आपको ऑपरेशन ही करवाना है। तो मतलब मेरे को इतना शॉर्टली लगा, कुछ खतरनाक कि मतलब पता नहीं वो नहीं रखता मेरे मन में एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक डर हो जाता है। हाँ, डर, और मतलब सहनशीलता नहीं रखता मैं, तो सकता वहीं गिर जाता मैं। तो क्या होता मेरे साथ, फिर भी मैंने हिम्मत रखी और मैं वापस से मेरे देवास चले गया। उसके बाद में मैं फिर इधर उधर का इलाज लोकली फिर भी ढूंढता रहा। मेरे को नहीं पता था कि कहीं इलाज भी होता है इस बीमारी का, IVL का। उसके बाद में मेरे को कहीं गुजरात का पता चला। मैं गुजरात गया, 1 महीना एडमिट भी रहा, पर वहाँ भी मेरे को कोई चीज़ का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे को वहाँ से कुछ फायदा नहीं हुआ। और वहाँ से आने के बाद में 12-15 दिन बाद तो मेरी और ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मतलब 1 सेकंड भी मेरे को है ना, कहते ना वो चैन नहीं पड़ती, वो हो रहा था दर्द, फीलिंग समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अब किस डॉक्टर के पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या जाऊँ। वाले डॉक्टर उनसे बातचीत भी हुई, सब कुछ हुई, और उन्होंने गारंटी तक ली कि हाँ मैं कर दूँगा सही। मैं इलाज ले रहा हूँ, तो अभी तक इलाज लिया मैंने उनका, कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, कुछ भी नहीं। थेरेपी कर करके मेरी थाई भी गल गई है और मेरा वेट भी लॉस हो गया है और मेरे को कुछ भी बेनिफिट नहीं। मतलब आपको उस डॉक्टर ने गारंटी दे दी थी? गारंटी दी सर, मेरे को बोला लिख के दे दो। और अच्छा। अभी बोला मैंने तो बोले मैं झूठ बोल रहा, बोले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला आपको। अच्छा, हाँ, मतलब आपके लोकल का ही डॉक्टर था? लोकल डॉक्टर, वही भी लोकल डॉक्टर ने जो है वो गारंटी दे दी कि मैं आपको लिख करके दे दूंगा। हाँ, कितने हाँ। समय में ठीक करने का? 6 महीने। 6 महीने में ठीक करके दे दूंगा। 4 महीने में अभी इलाज ले चुका हूँ। हाँ, और उसके बावजूद ठीक नहीं हुए, बहुत सारी बीमारियां इनकी जो है, नेक्रोसिस भी बढ़ गई, सारी चीजें बढ़ गई है, और अब डॉक्टर ही मुकर गया कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं। और बस ये कंडीशन है अभी। कंडीशन तो मैं कह रहा हूँ सभी लोग जितने भी एवियन पेशेंट है, मतलब देर से सही पर किसी अच्छे डॉक्टर को चुन के ही इलाज करवाना, नहीं तो मेरे जैसे किसी को ये हालत मत करवा लेना कि मैं कैसा था और कैसा हो गया हूँ। मेरे एक्सरे सर के पास है, मेरी अभी कंडीशन देख लो, मेरे फर्स्ट शुरू से लेके और अभी तक की एक्सरे में मेरी कैसी कंडीशन इन डॉक्टर लोगों ने कर दी मेरी। और पैसे तो बर्बाद हुए तो हुए हैं, मेरे कुछ भी नहीं, चलो पैसा तो मैं ठीक हुआ तो और कुछ कमा लूँगा, पर उस मेरा पेशेंट का नाजायज फायदा उठा के मैंने सिर्फ पैसा कमाना जाना और कुछ नहीं, और पेशेंट का कुछ नहीं देखा मैंने, कुछ भी 1% नहीं देखा कि पेशेंट को क्या होगा, कि पेशेंट का क्या स्थिति होगी आगे जाके। ये है मेरी कंडीशन। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि नेक्रोसिस तो ठीक हो जाता है, पर नेक्रोसिस का जो ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो किसी भी सिस्टम से करें, और उस दवाई के कारण जब नेक्रोसिस बढ़ जाता है तो उसको ठीक होने में बहुत समय लग जाता है। उसको ठीक होने में हमें भी, क्योंकि सबसे पहले दवाई का साइड इफेक्ट्स हटाना होता है जो शरीर में बना हुआ है ना, और भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो एज एवियन स्पेशलिस्ट मैं अधिकतर लोगों को यही बोलता हूँ, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि देर से ही सही पर सही डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले, है ना। अब सही डॉक्टर आपके आसपास भी हो सकता है जो अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहा हो, एवियन को ठीक कर रहा हो, कोई भी डॉक्टर हो सकता है, पर सही डॉक्टर से सही समय पर सही ट्रीटमेंट लोगे तो ही आप सही हो पाओगे। अदरवाइज बीमारी ही बढ़ते रहेगी, डॉक्टर को आप उसकी तिजोरी भरते रहोगे और दूसरा कुछ होने जाने वाला है नहीं। ठीक है, तो राम बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है, जितनी होगी। और अभी मैं आपको इनके एक्सरे बताता हूँ कि एक्सरे में कैसे दवाइयों के कारण एवियन ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो आइए मैं एक्सरे आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक्सरे बता देता हूँ। ये 2 एक्सरे हैं इनके, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट वाला एक्सरे है, थोड़ा जूम करके आप बताएं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इस साइड की जो फीमरल हेड है पूरा गोल है, राइट साइड का भी पूरा गोल है ना, मतलब कंडीशन काफ़ी अच्छी है। इसको देख करके हम नेक्रोसिस का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि यहाँ पर एवियन डेवलप हुआ होगा। ठीक है, तो ये एक्सरे 2021 का है। ठीक है, अब इन्होंने कई सारे ट्रीटमेंट लिए, कई सारे डॉक्टरों के पास गए, कई सारे एक्सरे भी इन्होंने करवाए, तो इतने एक्सरे तो हम नहीं बता सकते आपको। बट अब ये फर्स्ट वाला एक्सरे और आज का एक्सरे जो इन्होंने करवाया है वो हम बताते हैं। अब आज के एक्सरे में देखें आप कि ये वाला जो फीमर का हेड है ये पूरी तरीके से जो है वो गल चुका है, खराब हो चुका है ना।
पूरा ये कोलैप्स आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ वाला भी जो है फीमोरल हेड लेफ्ट वाला कोलैप्स हो चुका है, और ये जो हड्डी है इसकी जॉइंट स्पेस है वो भी कम हो गई है ना। हड्डी फ्यूज होना शुरू हो गई, जिसको हम सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ ये कंडीशन ये थी, इस प्रकार की कंडीशन थी जिसमें पूरा के पूरा फीमर का हेड गोल था, और ट्रीटमेंट लेते हुए और ट्रीटमेंट के कारण ही शायद कह सकते हैं कि इनकी कंडीशन यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है, और ये 4th से 5th ग्रेड पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब आप ही बताएं कि वो वाला जो एक्सरे, जो पहले वाला एक्सरे था, इस एक्सरे में यदि कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इससे थोड़ी खराब भी कंडीशन होगी तो भी बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा। पर जहाँ पर बात आती है इतनी खराब कंडीशन की, और मेनली जो है ड्रग के कारण, जो मेडिसिन के कारण बिगड़ी हुई कंडीशन की, तो उसमें हमें भी काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के ट्रीटमेंट करना होता है, और संदेह हमेशा बना रहता है, रिकवरी का संदेह हमेशा बना हुआ रहता है। आप देख सकते हैं कितनी नेक्रोसिस हो चुकी है हर जगह पर, बहुत फीमोरल हेड पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। तो आप सभी को बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप सही ट्रीटमेंट सही समय पर ज़रूर लें, क्योंकि ऐसी कंडीशन जहाँ पर चीज़ें बढ़ जाती है और दवाइयों के कारण या ट्रीटमेंट के कारण बढ़ जाती है, उसको ठीक करना हमारे लिए भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा, और राम बोलो जी की जितनी भरपूर हमसे कोशिश हो सकेगी उतना हम करेंगे, इनको ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक लोगों को, सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।